हेलो दोस्तों, मैं नेट सेट जेआरएफ प्रीवियस पेपर्स की सीरीज़ में एक और पेपर लेकर आया हूँ। कल जो हमने डिस्कस किया था जेके सेट में एजुकेशन जो कि पेपर 2 होता है, उसमें सेकंड पेपर हमने कल डिस्कस किया था। और आज हमें उसी का यानी जेके सेट 17-18 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका एजुकेशन के थर्ड पेपर को हमने यहाँ पर डिस्कस आज करना है। कल भी मैंने आपको बताया कि 17-18 तक ये प्रोसेस होता था सेट एग्ज़ाम का कि उसमें जो सब्जेक्ट पेपर होता है उसमें दो पार्ट्स होते थे, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड। और पार्ट फर्स्ट वो होता था जो कि जनरल पेपर होता है और जो आज भी जनरल पेपर होता है। तो इसलिए सेकंड पार्ट एजुकेशन पेपर का कल हमने डिस्कस किया और आज उसी का थर्ड पार्ट हमें डिस्कस करना है। और ये भी मैंने आपको कल बताया कि इस थर्ड पार्ट में 75 क्वेश्चंस होते हैं। 75 क्वेश्चंस। पार्ट सेकंड में टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं। तो कल हम 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, आज हम ये 75 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। दोस्तों 75 क्वेश्चंस हम पूरे के पूरे एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे और ज़्यादा हम एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर नहीं करेंगे। और लेकिन एक बात मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर जो भी आंसर की हम डिस्कस करेंगे ये ऑफिशियल आंसर की है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं ये भी बताऊँ कि नेट सेट जेआरएफ से रिलेटेड प्रीवियस पेपर्स जो भी हम जितने भी हमने डिस्कस किए हैं ये सारे आपको मिलेंगे नेट सेट प्रीवियस पेपर्स के नाम का जो लिस्ट है पूरी लिस्ट में। तो वहाँ पर आप जाइए और वहाँ पर पेपर्स देख लीजिए और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आपको मिलेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो और क्वेश्चन नंबर 1 पर हम यहाँ पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है, मैच द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू बुद्धिस्ट एजुकेशन। बुद्धिस्ट एजुकेशन से रिलेटेड ये एस्पेक्ट्स हैं, इनको आप मैच करेंगे। मैच करने के बाद यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं कोड्स में, आपको बताना है कि कौन इसका सही है। तो जब आप इसको मैच करेंगे तो आप इसका आंसर देखेंगे। मैं इसको आपका आंसर करता हूँ, इसका आंसर है ए पार्ट। ए पार्ट का मतलब ये है यानी 4 5 3 2। 4 का मतलब कि ए को 4 है यहाँ पर, बी को 5 है इस तरह से। अब हम देखते हैं सेरेमनी ऑफ इनिशियल ऑर्डिनेशन, इसको पाबाजा आएगा। सेरेमनी ऑफ फाइनल ऑडिशन उसको उपसंपदा कहते थे। उसके बाद सी पार्ट जो है अपर गारमेंट यूज्ड बाय द स्टूडेंट, उसको क्या कहते हैं, उसको अजिना कहते हैं। और जो डी पार्ट है लोअर गारमेंट मेड ऑफ फाइबर, तो उसको वासा कहते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 1। तो हम यहाँ पर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। एज पर वेदास क्रिएशन इज़, वेदास के मुताबिक क्रिएशन क्या थी, विदाउट बिगिनिंग या विदाउट एंड, या दोनों सही है या कोई नहीं सही है। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ए पार्ट। ए कहता है बोथ आर करेक्ट, यानी ये आपने पढ़ा भी होगा कि क्रिएशन इज़ विदाउट बिगिनिंग और विदाउट एंड, दोनों इसमें सही हैं। तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर जो कि यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट अबाउट द नेचर ऑफ फिलासफी। नेचर ऑफ फिलासफी में कौन सा इनकरेक्ट है, यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर आंसर्स में देखना है कि कौन इसको फॉलो होता है और कौन इसको फॉलो नहीं होता है। तो सबसे पहले आप ये पढ़ लीजिए 4। फिलासफी मेक्स अ मैन वाइजर एंड ट्रूथफुल, डिफरेंट फिलासफर्स हैव डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यूज। और थर्ड है फिलासफी रिजल्ट्स इन ए सर्टन वे ऑफ लाइफ। और फोर्थ है ए सर्टन फिलासफी हैज़ ए स्पेसिफिक प्रेडिक्टेबल बिहेवियर। तो कौन इसका सही है, इसका आंसर है बी पार्ट। और बी पार्ट क्या कहता है, बी पार्ट कहता है 4 इज़ करेक्ट, यानी ओनली 4 इज़ करेक्ट। वो क्या है, यहाँ पर है ए सर्टन फिलासफी हैज़ ए स्पेसिफिक प्रेडिक्टेबल बिहेवियर। तो उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। Which of the following is correct about realistic education, that is least important aspect of a process of knowing। तो इनमें से आपको कौन सा लगता है सही है, तो इसका आंसर है ए। ए कहता है परसेप्चुअल रीऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद यहाँ पर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में आपको मैच करना है। यहाँ पर फिर नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ से आपको बताना है कि कौन किसको आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिए इसका आंसर है डी पार्ट, जो कि यहाँ पर यह है 5 3 4 1, यानी इसको 5 आएगा, फिर इसको 3 आएगा, फिर इसको 4 आएगा, फिर इसको 1 आएगा। इसका मतलब है कि शांति निकेतन को विवेक आनंद आएगा। बेसिक एजुकेशन को एम के गांधी, ये सिंपल सा
क्वेश्चन है सब जानते हैं। और सी पार्ट जो है इंटीग्रल एजुकेशन, तो इसको टैगोर आएगा। और फोर्थ जो है स्पिरिचुअल एजुकेशन, तो इसको जदू कृष्णमूर्ति आएगा। तो उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। मैच द फॉलोइंग लिस्ट, यहाँ पर अगेन आपको लिस्ट मैच करना है और उसके बाद आपको आंसर कर देना है। तो यहाँ पर जब आप इसको मैच करेंगे तो इसका आंसर क्या है, यहाँ पर इसका आंसर है बी पार्ट, ये वाला 2153 ऐसा आएगा। यानी रिपब्लिक आपको पता है प्लेटो ने लिखी है, सोफे उसका आंसर रोसो है। और माइम पेडागोजिक क्रीड, तो इसका आंसर डिवे है। और दास कैपिटल कार्ल मार्क्स इसका सही आंसर है। और उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर, जो कि यहाँ पर है एज पर इंडियन वेदांता फिलॉसफी, जो कि इंडियन वेदांता फिलॉसफी है, कितने देयर आर 6 वेदांगास, या दूसरा है देयर आर 4 उपावेदास, तो कौन इनमें सही है, इसका आंसर है डी पार्ट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। फर्स्ट कहता है देयर आर 6 वेदांगास, ये बात सही है। और दूसरा कहता है देयर आर 4 उपावेदास, यानी वेदास जो हैं वो 4 हैं, आपको पता है सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा जिसको कहते हैं। उसके बाद हम चलेंगे 8th क्वेश्चन पर। पॉइंट आउट वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच इज़ नॉट ट्रू, इनमें से आप एक स्टेटमेंट पिकअप कीजिए जो कि ट्रू नहीं है। तो इसका आंसर है ए पार्ट, यानी ए ट्रू नहीं है, बाकी ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो देखते हैं हम। फैमिली इज़ अ ग्रुप डिफाइंड बाय सोशल रिलेशनशिप्स, तो ये ट्रू नहीं है। बाकी जो हैं बी पार्ट, फैमिली इज़ अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप्स एग्जिस्टिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है फैमिली इज़ अ बायोलॉजिकल यूनिट कंपोजेज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन, ये भी बिल्कुल सही है। और जो फोर्थ है फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स हुज रिलेशनशिप्स आर बेस्ड ऑन फेथ एंड अफेक्शन, तो ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 9 पर। Which one of the following differences between customs and habit is not correct? Habit और कस्टमर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो करेक्ट नहीं है, आपको बताना है कि कौन सी करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं, तो ए पार्ट इसका आंसर है, ये करेक्ट नहीं है। यानी कस्टम हैज़ गॉट ग्रेट सोशल सिग्निफिकेंस, इसका यहाँ पर दिया हुआ है कि हैबिट इज़ मोर ऑफ पर्सनल इम्पोर्टेंस, ये गलत है, ये सही नहीं है। बाकी इसका सही है, यानी कस्टम इज़ सोशली रिकॉग्नाइज्ड, इसका दिया है हैबिट इज़ नॉट सोशली रिकॉग्नाइज्ड, सही बात है। दूसरा जो ये है कस्टम इज़ नॉर्मेटिव, हैबिट इज़ आल्सो नॉर्मेटिव, ये भी सही है। उसके बाद जो ये है कस्टम इज़ सोशल फिनोमिनन, और यहाँ से हैबिट इज़ एन इंडिविजुअल फिनोमिनन, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स ए कम्युनिटी, कम्युनिटी कौन इंडिकेट करता है इनमें से, तो इसका आंसर है डी पार्ट, कम्युनिटी का मतलब है पीपल इन ए विलेज, उनको हम कम्युनिटी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर है द रिलेशनशिप्स विद इन द फैमिली आर स्ट्रक्चर्ड इन टर्म्स ऑफ ए सेट ऑफ, क्या आएगा इसके बाद, इसका आपको आंसर करना है। तो आंसर है बी पार्ट, सेट ऑफ नॉर्म्स। तो 12th क्वेश्चन पर हम चलेंगे। 12 to 14 जो ये क्वेश्चंस हैं ये बेस्ड हैं इस पैसेज पर, इसको आप देख लीजिए। A teacher may not have already answers to all the questions posed by students in a class. On occasions when his her scholarship is challenged, he or she has to graciously accept his or her inability rather than attempting to put on a facade of superiority. Students feel satisfied with their teachers behavior, ये पैसेज है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करेंगे। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेट रिक्वायर्ड फॉर ए टीचर, टीचर के लिए कौन सा ट्रेट रिक्वायर्ड है यानी ज़रूरी है, तो इसका आंसर है ए पार्ट, जेन्युइननेस, यानी जेन्युइननेस टीचर में होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है व्हाट इज़ द रोल प्लेड बाय द टीचर हियर, यहाँ कौन सा रोल टीचर ने प्ले किया है, तो इसका आंसर है बी पार्ट यानी ट्रांसलेटर। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 जो यहाँ पर है स्टूडेंट्स फीलिंग अबाउट देयर टीचर इज़ दैट ऑफ
स्टूडेंट्स क्या फील करते हैं टीचर के बारे में, तो इसका आंसर है ए पार्ट यानी कैमोफ्लॉन्ग गुड बिहेवियर। उसके बाद हम चलेंगे 15 क्वेश्चन पर। मैच द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द रोडस चैचर्स इंक ब्लॉट टेस्ट। तो इसमें आपको मैच करना है यहाँ पर और फिर इसका आंसर आपको करना है। तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पर है बी पार्ट यानी ये वाला ऑप्शन 4 3 2 1 जो कि यहाँ पर है। तो इसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, क्वेश्चंस बहुत हैं हमारे पास, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको फिर मैच करके यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट हु कलेक्टेड डिटेल्ड डेटा ऑन एडोलेसेंस वाज, उसका नाम क्या था, तो उसका आंसर है बी पार्ट यानी गाल्टन। क्वेश्चन नंबर 17 पर हम चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। स्टेटमेंट्स दो यहाँ पर दिए हुए हैं, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सैनजोइन टाइप ऑफ पर्सनैलिटी इज़ मार्कड बाई कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक लाइट हार्टेडनेस, ऑप्टिमिज्म, हैप्पीनेस एट्सट्रा, ये पहला स्टेटमेंट है। तो दूसरा यहाँ पर है एक्टोमॉर्फिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय सेल्फ असर्टिवनेस, लव्स रिस्क एंड एडवेंचर। तो इसका क्या आंसर है, यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिए हुए हैं। तो इसका आंसर है डी पार्ट यानी स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ इनकरेक्ट एंड सेकंड इज़ करेक्ट। फर्स्ट इज़ इनकरेक्ट, तो ये इनकरेक्ट है, सेकंड इज़ करेक्ट यानी यहाँ पर ये करेक्ट है। तो इसके बाद हम चलेंगे आगे 18। मैच द फॉलोइंग, आपको यहाँ पर फिर से मैच करना है और उसको फिर देखना है कि कौन किसके साथ मैच होता है। तो उसके बाद आपको आंसर करना है, ए पार्ट है इसका आंसर। तो इसको आप देख लीजिए और फिर इसको मैच कीजिए आप। तो हम यहाँ पर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 19 क्वेश्चन। अरेंज द प्रोसेसेस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग इन ए सीक्वेंशियल मैनर, जो क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रोसेस हैं इनको आप सीक्वेंस में अरेंज कर देंगे। यहाँ पर स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड और स्टेप थर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको देखना है कि कौन सा स्टेप पहले आएगा, उसके बाद कौन सा स्टेप आएगा और उसके बाद फिर कौन सा स्टेप आएगा। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर है यहाँ पर ये डी पार्ट यानी पहले स्टेप थर्ड, फिर सेकंड, फिर वन आएगा। इनको एक बार देख लीजिए। पहले क्या आएगा, कंडीशनड stimulus followed by unconditioned stimulus emits unconditioned responses। उसके बाद दूसरा है conditional stimulus emits conditional responses और फिर है लास्ट थर्ड में unconditional stimulus emits unconditioned response। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 20 क्वेश्चन। The first stage of Hall's analysis of learning includes, Hall's analysis of learning जो है उसमें फर्स्ट स्टेज क्या आता है, इसका आपको आंसर करना है और इसका आंसर है बी पार्ट यहाँ पर यानी फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 21। Hall's postulate on reaction potential has the following factors। तो इसका क्या आंसर आएगा, यहाँ पर आप चार स्टेटमेंट्स देख लीजिए, फिर आपको कोडिंग में आंसर यहाँ पर बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर यहाँ पर ये है डी पार्ट यानी फर्स्ट और फोर्थ। अब हम फर्स्ट देखते हैं यहाँ पर हैबिट स्ट्रेंथ और फोर्थ क्या है, इंसेंटिव। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पर। इन फॉरवर्ड कंडीशनिंग द कंडीशनड स्टिमुलस, फिर ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, आपको बताना इसका आंसर क्या है और सी इसका सही आंसर है कोइंसाइड्स विद द अनकंडीशनल स्टिमुलस, यानी कंडीशनल स्टिमुलस कोइंसाइड हो जाता है विद अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ। उसके बाद 23rd क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी कॉल्ड ए नेगेटिव रेनफोर्समेंट सिचुएशन, किसको हम नेगेटिव रेनफोर्समेंट सिचुएशन कहेंगे। इन तीन में से यहाँ पर फिर आंसर्स आपको करना है कि कौन इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर जो है वो ए पार्ट है। ए पार्ट में क्या कहा गया है कि थर्ड इज़ करेक्ट। अब थर्ड क्या है वो यहाँ पर है, द चाइल्ड क्राइज एंड द मदर गेट्स द रेप्रीमेंड फ्रॉम हर फादर। 24 मोटिवेशन डज नॉट इम्प्लाई, मोटिवेशन का मतलब क्या नहीं है, आंसर है बी पार्ट एरोजल ऑफ फीलिंग स्टेट। 25 क्वेश्चन पर हम चलते हैं। मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर आपको फिर से मैच कर है। साइकोलॉजिस्ट्स यहाँ इस साइड में है और यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिव
आपको मैच करना है कि किस साइकोलॉजिस्ट ने कौन सा कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिव दिया है। तो इसका आंसर जो है वो डी पार्ट है। तो डी पार्ट यहाँ पर हम देखते हैं कि उसमें क्या है, उसमें आता है 3214। अब इसको आप मैच करेंगे। हम थोड़ा सा फास्ट यहाँ पर चलते हैं और 26 पर हम चलेंगे। द ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक कुड बी क्लासिफाइड अंडर। तो इसको क्या आएगा, सी पार्ट, इसका भी आंसर आएगा। द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। उसके बाद हम चलेंगे 27 क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए काइंड ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ ग्रुप गाइडेंस टेक्निक। तो इसका आपको आंसर करना है। आंसर है ए पार्ट, कैश कॉन्फ्रेंस। उसके बाद 28 क्वेश्चन यहाँ पर है। डॉलर्स एंड पुपेट्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सोशियोमेट्रिक मेथड। तो इसका आंसर है डी पार्ट यानी प्ले टेक्निक। उसके बाद 29 क्वेश्चन यहाँ पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आपको बताना है कि कौन सा इनमें से करेक्ट है। यहाँ पर स्टेटमेंट्स दो दिए हुए हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड। इनको आप पढ़िए और बता दीजिए कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। मैं आपको इसका आंसर करता हूँ। तो इसका आंसर जो है वो ए पार्ट है। ए पार्ट कहता है फर्स्ट और सेकंड बोथ आर इनकरेक्ट, यानी फर्स्ट भी इनकरेक्ट है और दूसरा भी इनकरेक्ट है। और उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30 पर। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 30 नंबर 7। इफ वन वेरिएबल इज इंटरवल स्केल एंड द अदर वेरिएबल इज डिकोटोमस द एप्रोप्रिएट कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज, उस टाइप की कोरिलेशन को हम क्या कहते हैं। तो आंसर है यहाँ पर सी अकॉर्डिंग टू ऑप्शनल आंसर की प्रोडक्ट मोमेंट। उसके बाद 31 पर हम चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। आंसर है डी पार्ट, ए टेस्ट कैन बी वैलिड विदाउट बीइंग रिलायबल। ये क्यों गलत है, क्योंकि ए टेस्ट जो वैलिड होता है वो पहले ज़रूरी रिलायबल होता है। अगर कोई टेस्ट सिर्फ रिलायबल है तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि वो वैलिड भी होगा, लेकिन जो वैलिड होता है वो डेफिनेटली रिलायबल भी होता है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो वैलिड है वो रिलायबल नहीं है, तो इसलिए ये इनकरेक्ट है और हमें भी इनकरेक्ट देखना था। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 32 स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स और प्रेफर्ड फॉर। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स किसके लिए हम प्रेफर करते हैं। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और उसके बाद यहाँ पर आंसर्स दिया हुआ है इसका। तो इसका आंसर जो है डी पार्ट है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इसका मतलब है कि हम सारे कंडीशंस में स्टैंडर्डाइज्ड यूज़ करते हैं जो कि यहाँ पर दी हुई हैं। टेकिंग प्लेसमेंट डिसीजंस, तो वहाँ पर भी हम स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट यूज़ करते हैं। टेकिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग डिसीजंस, वहाँ पर भी हम स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट यूज़ करते हैं। टेकिंग डिसीजंस फॉर ग्रेडिंग ऑफ स्टूडेंट्स, और उसके अलावा टेकिंग करिकुलम एंड पॉलिसी डिसीजंस, इन सारे में हम यूज़ करते हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स। उसके बाद हम चलेंगे 33 पर। मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। यहाँ पर इनको मैच करना है। यहाँ पर आप देख लीजिए और इनको मैच कर लीजिए। उसके बाद नीचे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से आपको आंसर करना है। यहाँ पर इसका कोडिंग दिया हुआ है, तो आप इसको यहाँ पर देख लीजिए और इसको आंसर कीजिए। तो इसका आंसर जो है हम देखते हैं सी पार्ट, इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की CADB। तो अब आप यहाँ पर इसको एक बार मैच करके देख सकते हैं कि किसको क्या आएगा। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 34 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट डज नॉट डिवाइड ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू इक्वल पार्ट्स। इनमें से कौन सा मेजरमेंट है जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करता है। तो वो है स्टैंडर्ड डिवीजन। बाकी मीडियन भी डिवाइड करता है इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूशन को, क्वार्टाइल्स भी और डिसाइल्स भी। ये 10 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है और ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। लेकिन स्टैंडर्ड डिवीजन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करता है। तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35 पर। इफ a distribution is abnormally tall and peaked then the distribution is, कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन होती है जो कि abnormally tall और peaked होती है। तो इसका आंसर जो है अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल आंसर की ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर वो बी पार्ट है, पायरोकोटिक, लेकिन ये गलत है। इसका जो सही आंसर है वो लेप्टोकोटिक है, क्योंकि लेप्टोकोटिक जो होती है डिस्ट्रीब्यूशन वो हम उस डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं जो
पीक्ड होती है देन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसी को हम लेप्टोकोटिक कहते हैं, तो पायरोकोटिक नहीं है, तो ये गलत हो गया है। आप इसके बारे में कमेंट ज़रूर कीजिए। तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 36 पर। सैम्पलिंग फ्रेम मीन्स, सैम्पलिंग फ्रेम हम किसको कहते हैं? इसका आंसर है बी पार्ट, लिस्टिंग द पॉपुलेशन, सही बात है। उसके बाद 37 पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक इज़ एज, पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक ये किस तरह से है? इसका आंसर आपको करना है डी पार्ट, सही। कायस्की टेस्ट यानी ये पैरामीट्रिक है और मीडियन टेस्ट ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। 38 की बात यहाँ पर करते हैं। मैच द फॉलोइंग, मैच करना है आपको यहाँ पर अगेन, पहले आप इसको मैच कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पर ये कोड्स में आंसर इसका देख लीजिए और बताइए कि इसका क्या आंसर आएगा। तो इसका आंसर जो है ए पार्ट है यहाँ पर। अब आप इसको एक बार फिर देख लीजिए। उसके बाद हम चलेंगे 39 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। यहाँ पर फिर नीचे आंसर्स दिए हुआ है कोडिंग में, तो इसका आप यहाँ पर पहले स्टेटमेंट देख लीजिए और फिर इसका आंसर आप बता दीजिए। तो इसका जो आंसर है वो है डी पार्ट, यानी ये वाला ऑप्शन जिसमें कहा गया है कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। एक बार इनको रीड करते हैं। मेजरमेंट डिपेंड्स अपॉन इवैल्यूएशन, सेकंड है इवैल्यूएशन इज एन एक्ट और ए प्रोसेस दैट अलाउज वन टू मेक अ जजमेंट, और थर्ड कहता है कि साउंड इवैल्यूएशन इज बेस्ड अपॉन द रिजल्ट्स ऑफ एक्यूरेट एंड रेलेवेंट मेजरमेंट। ये बात सही है। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40 पर। यहाँ पर है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑफ इवैल्यूएशन विद द इंटरप्रिटेशन गिवन बाय हैरिट टॉलमेज। तो यहाँ पर इसको मैच करना है। पहले नीचे कोड्स में आंसर दिया हुआ है, तो इसका जो आंसर है ए पार्ट है। ए कहता है 4 3 1 2। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको एक बार फिर। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है। ये जो दो यहाँ पर दिए हुए हैं, साइंटिफिक मॉडल्स ताबा, टेलर, सेलर, और नॉन साइंटिफिक में कहा गया है कि अलेक्जेंडर। आप बता दीजिए कि कौन में सही है। तो आंसर है सी पार्ट। सेकंड इज़ करेक्ट बट वन इज़ इनकरेक्ट, यानी साइंटिफिक मॉडल्स ये तीनों इसमें नहीं आते हैं, लेकिन जो सेकंड है नॉन साइंटिफिक मॉडल उसमें अलेक्जेंडर ग्लेथॉर्न आ जाता है। साइंटिफिक मॉडल में आता है टेलर, लेकिन यहाँ पर 3 उन्होंने नाम दिए हैं, तो इसलिए फर्स्ट गलत हो गया है। तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 42 पर। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इम्प्रूव द प्रोग्राम विद दिस इवैल्यूएशन प्रोसेस। किस इवैल्यूएशन प्रोसेस के ज़रिए हम इम्प्रूव नहीं करेंगे प्रोग्राम को? तो इसका आंसर है ए पार्ट, फॉर्मेटिव। 43 अरेंज द स्टेप्स ऑफ इवैल्यूएशन इन अ करेक्ट सीक्वेंस। आपको इवैल्यूएशन के स्टेप्स करेक्ट सीक्वेंस में यहाँ पर लगा देने हैं। तो इसका आंसर है ए पार्ट। ए कहता है कि पहले थर्ड, फिर सेकंड और फिर वन, पहले ये फिर ये और उसके बाद ये आ जाएगा। तो ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शनल आंसर की है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे हम यहाँ पर। तो हम चलेंगे 44 पर। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 फोकसेस ऑन प्रिपेयरिंग। तो आंसर है ए पार्ट, कॉम्पिटेंट एंड स्किलफुल टीचर्स। उसके बाद 45 पर चलेंगे हम। विच आर द फॉलोइंग टेक्निक एंड टूल्स कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। यहाँ पर कौन सा करेक्ट है? आंसर है सी पार्ट, ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स, चेक लिस्ट्स, रेटिंग स्केल्स, डोल प्ले। उसके बाद 46 यहाँ पर है, मैच द फॉलोइंग। अगेन यहाँ पर मैच करना है, इसको देख लीजिए और मैच कीजिए यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आंसर है बी पार्ट, इसका सही आंसर है 2143। यहाँ पर अब आप देख लीजिए फिर से। तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 47 यहाँ पर है, विच आर द फॉलोइंग रेफर्स टू क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट इनमें से किसको कहते हैं हम? यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, 4 स्टेटमेंट्स। तो इसका आंसर है बी पार्ट, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट और थर्ड इसको आएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट, दे ओमिट वेरी इजी एंड वेरी हार्ड आइटम्स।
थर्ड कहता है इट गोज़ विद अ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट एग्जैक्टली द इंडिविजुअल हैज़ टू डू और परफॉर्म टास्क्स। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 48 पर। रावानस स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस कैन बी यूज्ड फॉर, ये टेस्ट किस में हम यूज़ करते हैं, कहाँ पर हम यूज़ करते हैं, इसका आपको आंसर करना है। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन जो दिए हुए हैं, ए पार्ट यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और करेक्ट, यानी सारे के सारे। यहाँ पर इनको एक बार रीड कीजिए। एवन फॉर दोज हु कैन नॉट रीड एंड राइट, जो रीड भी नहीं कर सकते हैं, राइट भी नहीं कर सकते हैं, उन कंडीशन के लिए भी हम रावन स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा कहता है दोज पीपल विद अफेसा, जिनको अफेसिया प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पर भी हम इस टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। पीपल विद सेरिब्रल पाल्सी और डेफनेस। और फोर्थ कहता है फॉर ऑल दोज बिटवीन 16 to 60 ईयर्स एज, सारे के सारे कंट्रीज के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि 49 क्वेश्चन है। यहाँ पर है एमंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट आइटम्स इफ अ सिलेक्शन टाइप आइटम टेस्ट रिकॉग्नाइजिंग एबिलिटी देन सप्लाई टाइप आइटम टेस्टर्स। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर है बी पार्ट, यहाँ पर रिकॉलिंग एबिलिटी। 50 क्वेश्चन यहाँ पर है मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर पहले इसको मैच करना है, उसके बाद नीचे कोड्स में आंसर दिया हुआ है, तो इसका आपको आंसर करना है। इसका आंसर जो है अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल आंसर की, वो डी पार्ट है, यानी पहले को डी पार्ट है, दूसरे को ए है, तीसरे को बी है और फोर्थ को सी है। लेकिन सही आंसर इसको ये ए वाला पार्ट आएगा। ए वाला पार्ट क्या कहता है, इसको हम यहाँ पर देखेंगे डिटेल्ड। पहला जो है आर्टिकल 29, इसको क्या आएगा? आर्टिकल 29 कहता है जिस ग्रुप होते हैं SC ST बैकवर्ड, उनको ये हक है कि वो अपने लैंग्वेज को कंजर्व करेंगे, यानी फर्स्ट को सी आएगा ही आएगा। अगर आप इतना ही देखेंगे इस ऑप्शन में, सिर्फ और सिर्फ पहले ही ऑप्शन में फर्स्ट को सी है, बाकी किसी में भी नहीं है, तो एक ही से इसका आंसर निकल के आता है। लेकिन हमें यहाँ पर थोड़ा सा लर्न भी करना है, थोड़ा सा हम सीखेंगे, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ आंसर नहीं देखेंगे, कुछ सीख भी लेंगे। तो हम बात करेंगे दूसरा जो यहाँ पर है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 क्या कहता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 30 कहता है राइट्स ऑफ एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज़, यानी जो माइनॉरिटीज़ है उनको राइट है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का, यानी वो अपने लैंग्वेज के हिसाब से, अपने रिलीजन के हिसाब से इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कायम कर सकते हैं, उसको एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं, उसका प्रचार भी कर सकते हैं, ये उनका राइट है। यानी आर्टिकल 30 को ए पार्ट यहाँ पर आएगा, यानी जो सेकंड है यहाँ पर उसको ए पार्ट आएगा। तो उसके बाद यानी आर्टिकल 45 में कंपलसरी एजुकेशन की बात की जाती है, तो वो कहाँ पर है? यहाँ देख लीजिए आप, यानी थर्ड वाले को डी पार्ट आएगा, तो थर्ड को डी पार्ट यहाँ पर है, ए पार्ट तो ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर आर्टिकल 350 जो है, आर्टिकल 350 किसकी बात करता है? आर्टिकल 350 बात करता है इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग, यानी उसमें कहा गया है कि इसको ये बी पार्ट आएगा। तो अब यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने इसको डी पार्ट क्यों दिया है? अगर एक क्वेश्चन गलत हो जाता पेपर में या 2 क्वेश्चन गलत हो जाते तो वो मानने की बात थी, लेकिन कल भी मैंने देखा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने गलत दिया था। यहाँ पर भी देख रहा हूँ तो बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर उन्होंने गलत मार किया है, पता नहीं क्यों। वीडियो के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि हम सारे क्वेश्चंस यानी 75 क्वेश्चंस एक ही वीडियो में पूरा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं और कुछ क्वेश्चंस में एक्सप्लेनेशन भी करनी पड़ी, और कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो हैं ऑप्शनल आंसर की में गलत मार्क किए गए थे और उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ा, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया। तो इसलिए हमने सोचा कि इस वीडियो को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो अपलोड करने में प्रॉब्लम करता है। तो अब इसको 50 क्वेश्चंस तक एक पार्ट करेंगे और बाकी जो बचते हैं क्वेश्चंस वो दूसरे पार्ट में हम इसको लाएंगे। थैंक यू।